हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी। आज की हम इस लेक्चर में करेंगे कि रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर, सेकंड इंटीग्रल डोमेन, थर्ड वन इज डिवीजन रिंग। आज के हम इस लेक्चर में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर। सबसे पहले रिंग विद जीरो डिवाइजर क्या होता है। रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर क्या होता है? लेट आर बी ए रिंग इज सेट टू बी रिंग विद जीरो डिवाइजर इफ फॉर ए डॉट बी आपके पास जीरो आए और वो ये इंप्लाई करे नाइदर ए इक्वल टू जीरो नॉर b is equal to 0। a डॉट b तो 0 आए लेकिन ना तो a 0 हो ना b 0 हो, ये तो होगा रिंग विद जीरो डिवाइजर। और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में होगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या होगा? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, इसमें होगा फॉर ऑल a b belongs to r if a dot b is equal to 0 implies either a is equal to 0 or b is equal to 0। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में होता है कि अगर a और b की प्रोडक्ट 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो अब हम एग्जांपल करेंगे इसका। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का एग्जांपल है सेट ऑफ मैट्रिसेस। हमने एक रिंग ली है सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो इसमें हम इसके दो एलिमेंट लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 एंड बी इज इक्वल टू -1 -1 1 1। अब आप ए और बी की प्रोडक्ट कीजिए। ए और बी की प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगी -1 + 1 0 -1 + 1 0 -1 + 1 0 -1 + 1 0। a डॉट b की प्रोडक्ट तो 0 है लेकिन आप देख सकते हैं कि a नाइदर a is equal to 0 मैट्रिक्स नॉर b is equal to 0 मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिसेस का सेट है ये क्या होगा? रिंग विद जीरो डिवाइजर। यही डेफिनेशन थी ना रिंग विद जीरो डिवाइजर की कि a डॉट b तो 0 आए लेकिन ना तो a 0 हो ना b 0 हो। यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट लिए हमने r से, ना तो a डॉट b तो 0 है लेकिन ना तो a 0 है ना तो a 0 मैट्रिक्स के इक्वल है ना b 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर के एग्जांपल। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में हम रिंग ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स ले सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग बनते हैं, इवन रिंग विद यूनिटी कम्यूटेटिव रिंग भी बनता है। अब क्या हम चेक करेंगे क्या ये विदाउट जीरो डिवाइजर है? आप कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए, अगर उनकी प्रोडक्ट 0 है तो वो ये इंप्लाई करेगा कि आइदर a is equal to 0 और b is equal to 0। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि a r हमने लिया है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है? a डॉट b अगर 0 आता है तो वो हमेशा इंप्लाई करता है कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा। कभी भी दो नॉन जीरो की प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी। मतलब या तो इधर b की जगह 0 होना पड़ेगा या a की जगह 0 होना पड़ेगा। मींस एक इंटीजर का 0 होना जरूरी है। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या होगा कि अगर दो नंबर्स की, दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो उनमें से एक का 0 होना कंपल्सरी है। तो वो हो जाएगा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर।
रिंग विद विदाउट जीरो डिवाइजर्स के हमारे पास बहुत से एग्जांपल है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये सारे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स के। और रिंग विद जीरो डिवाइजर्स के सेट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमने ये किया है रिंग विद जीरो डिवाइजर का, ये किया है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का। अब हम इसके बात करेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन। तो बच्चों अब हम करेंगे इंटीग्रल डोमेन। व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन? लेट R बी ए रिंग is said to be integral domain if R has unity R is commutative and third one is R is ring without zero divisor। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कम्यूटेटिव रिंग with unity is said to be an integral domain if R has no zero divisor। In other words, we can say that a commutative ring with unity and without zero divisor is said to be an integral domain। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक रिंग के पास क्या होनी चाहिए? यूनिटी। यूनिटी मींस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूनिटी मिलनी चाहिए, तो 1 हो गया। कम्यूटेटिव रिंग मींस ये प्रॉपर्टी a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू R। R is a ring without zero divisor। ये अभी आपको बताया था, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब फॉर ऑल a b, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू R, a डॉट b अगर जीरो आता तो वो ये इंप्लाई करे आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आज इन तीन कंडीशंस को, एक रिंग अगर इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो वो इंटीग्रल डोमेन बनती है। तो अब हम करते हैं इंटीग्रल डोमेन का एग्जांपल। इंटीग्रल डोमेन का एग्जांपल होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंटीग्रल डोमेन के। जेड क्या था? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या बनता है? रिंग बनता है, प्लस यूनिटी होती है इसके पास, यस। कम्यूटेटिव होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यस। एंड अभी हमने किया था कि ये क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल डोमेन। तो ये इंटीग्रल डोमेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर। एज वी नो सेट ऑफ रियल नंबर रिंग भी बनते हैं, उसमें यूनिटी भी होती है, मींस 1 होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और वो विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। मींस दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट जब जीरो आएगी तो उनमें से एक को पक्का जीरो होना पड़ेगा। मींस कभी भी दो नॉन जीरो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकती। और क्या हमारे पास? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्यों? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गए इंटीग्रल डोमेन के। इसके बाद हम करेंगे डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग और उसके एग्जांपल। अब हम करेंगे डिवीजन रिंग। A ring R is said to be a division ring। एक रिंग R को हम डिवीजन रिंग कब कहेंगे? इफ R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनना चाहिए ग्रुप, ओनली ग्रुप, नॉट अबेलियन ग्रुप। हमने रिंग में तो ये किया था ना कि ये क्या बनना चाहिए? सेमी ग्रुप। डिवीजन रिंग में ये ग्रुप बनना चाहिए। और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव ना। अब हम देखते हैं कि रिंग से कौन सी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है डिवीजन रिंग में। अबेलियन ग्रुप वाली तो वही है, एडिशन के विद रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनना मींस 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात हो रही है बच्चों, और ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। एडिशन के विद रिस्पेक्ट में इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे आर, और ग्रुप में आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनने का मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी मिलना मींस 1, जैसे कि हमने किया था रिंग विद यूनिटी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी, और ये आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कह सकते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि हम मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप की ये 4 प्रॉपर्टी होती है, और थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ग्राफ। डिस्ट्रीब्यूटिव ग्राफ जैसे आपको बताया था कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, a डॉट b प्लस a डॉट c, तो ये हो जाएगा a प्लस b। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर, यहाँ राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है। अगर रिंग इन सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो रिंग को हम कह देते हैं कि वो क्या है, डिवीजन रिंग है। तो बच्चों अब हम डिवीजन रिंग का एग्जांपल करेंगे। डिवीजन रिंग का एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एग्जिस्टेंस बच्चों यहाँ पर एक चीज रहेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स मींस नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। तो अब हम एग्जांपल करते हैं इसका डिवीजन रिंग का। एक मिनट, एग्जांपल करने से पहले हम ये करेंगे, ये देखते हैं कि रिंग और डिवीजन रिंग में क्या डिफरेंस है। रिंग में तो क्या होता है, एडिशन के विद रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। वहां पर ये 2 प्रॉपर्टी होती थी सिर्फ, 5 ये प्रॉपर्टी, 2 ये प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब यहाँ पर ये 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, मींस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली एक्स्ट्रा है और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। अब हम इसके एग्जांपल करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर हमने देखा था कि रिंग तो बनता है, रिंग मींस इन प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है, इन 2 को भी करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी करता है। अब हमें चेक करना है क्या वो इन दोनों प्रॉपर्टी को जो एक्स्ट्रा है डिवीजन रिंग में, इनको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आप देखिए 1 होता है सेट ऑफ रियल नंबर में, यस 1 होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है 2 का, 1/2, 3/2 का, 2/3, 5/4 का, 4/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग समझते हो ना, मींस a को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी के इक्वल है, मींस किससे प्री मल्टीप्लाई करें और किससे पोस्ट मल्टीप्लाई करें। तो a को अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 दे देता है, मतलब प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, अगर वो 1 के इक्वल आ जाता है देन b इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ a। ये सब चीजें आप ग्रुप में पढ़ चुके हो, तो आपको ये भी पता है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 मींस 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 के इक्वल आ जाता है, तो 1/2 2 का इनवर्स है। ऐसे ही 3/2 का इनवर्स हो जाता है 2/3, 3/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के इक्वल आ जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर तो क्या बन जाता है, डिवीजन रिंग बन जाता है। अब हम चेक करते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर भी डिवीजन रिंग बनता है या नहीं बनता। सेट, हम हर सेट को r से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हम रिंग की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स हमने किया था कि ये रिंग तो बनता है, मींस इन 5 प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, इन 2 को भी करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी करता है। तो अब हमें डिवीजन रिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज देखनी है, ये 2 प्रॉपर्टीज को देखना है, मींस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब आप चेक कीजिए 2 का क्या 1/2 इनवर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में हम 2 को देखते हैं, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, लेकिन 1/2 इंटीजर्स में होना भी तो चाहिए, 1/2 इंटीजर्स
इंटीजर्स में नहीं है, इसलिए 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही 3 का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, -2 -3 -4, सिर्फ 1 और -1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन डिवीजन रिंग होने के लिए तो सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर क्या है, डिवीजन रिंग नहीं बनता। अब आते हैं डिवीजन रिंग के एग्जांपल, सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यूब, सेट ऑफ रैशनल्स, ये डिवीजन रिंग बनता है। सेट ऑफ रैशनल आपने ये तो देखा था कि रिंग बनता है, डिवीजन रिंग बनता है। डिवीजन रिंग के लिए ये तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देखनी है, 1 होता है इसमें, रैशनल नंबर्स में 1 होता है, यस। अब ये चेक करना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है p बाय q, कोई भी रैशनल नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, q बाय p, मींस p बाय q को q बाय p से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के बराबर आ जाता है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्या बन जाएगा, डिवीजन रिंग। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम करेंगे फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड। थैंक यू।